और अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कई मरतबा न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं होते। आज भी अदालत से राह फरार इख्तियार की गई, अदालत में पेश नहीं हुए। ये इस बात की दलील है कि चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का असासे जाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। किसी ज़माने में कहा करते थे आपने घबराना नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं आपने अब नहीं घबराना। आके अदालत में जवाब दें कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए जो तोशा खाना के तोहफे आपने चोरी किए, फिर जो बेचे उसकी जाली रसीद क्यों लगाई कि ये F6 की एक दुकान में बेचे हैं, फिर उसके बाद जब उससे जो रकम हासिल हुई उसका कुछ हिस्सा अकाउंट में जमा कराया, बाकी हिस्सा कहां पे गया वो पैसे भी डिक्लेयर नहीं हैं। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, और खुद जाली रसीदें घर पे बैठ के बनाई हैं। 11 माह में अदालत में पेश ना होना, तारीख पे तारीख लेना, राह फरार इख्तियार करना, तकनीकी बुनियादों पे केस को ताखीर का शिकार करना। क्या कल आपके वकील को ज़ेब देता था कि शहादत रिकॉर्ड होते हुए वो केस को अधूरा छोड़ के घर चले जाएं, अदालती वक्त से पहले घर चले जाएं और आज अदालत में हाजिर ना हो? अब अगर कल को अदालत से इस्तदा की जाए कि इनको पेश करवाया जाए अदालत के अंदर, तो ववेला करते हैं जी हमारे वारंट निकल आए, हमारे वारंट निकल आए, हमें जोर जबरदस्ती की जा रही है। ओ भाई इंसानों की तरह पेश हो जाओ, आके जवाब दो, आके हिसाब दो, बताओ कि ये तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, बताओ ये ब्लैक मार्केट में क्यों बेचे थे, बताओ कि इससे हासिल होने वाली रकम कहाँ पे गई। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब राह फरार इख्तियार करने का कोई मौका नहीं है, और इसमें अब जाने दे यार, जाने दे यार, जाने दे, ना सीन क्रिएट करें, ना करें। इसमें अब आज जो पेशी हुई उस पेशी के दौरान इनके वकला ने अदालत पे प्रेशर डालने की कोशिश की। ना सिर्फ अदालत पे प्रेशर डाला, बल्कि प्रेशर डालने के साथ साथ जज पे अदम एतमाद का इजहार ये साबित करता है कि ये मर्जी का फैसला लेने की एक कोशिश है। तो जो 2 गवाह इसमें मौजूद हैं उनकी शहादतें भी रिकॉर्ड होनी हैं, उन पे जिरा भी होनी है। और आप क्योंकि दफा अपना पेश करने में नाकाम है, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब पनामा का केस चल रहा था और मियां नवाज शरीफ रोजाना की बुनियादों पे एहतसाब अदालत में पेश होते थे, तो आप तब ये मुतालबा रखते थे कि ये रोज की बुनियादों पे केस सुना जाए। मगर मियां नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद हर रोज अदालत में पेश हुए, कानून की मंशा को तस्लीम किया। और वो केस क्या केस था? चंद किरदारों ने वो केस बनाया, झूठा केस बनाया, और बेगुनाही के सबूत आ चुके और बेगुनाही साबित हो चुकी। और आप तोशा खाना की बात करते हैं तो मुल्क की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान बता दें जिसने तोशा खाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेचे हों, जिसने सऊदी वली अहद की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेची हो। खाना काबा की मॉडल जिस चीज पे बना हो, बंदा उसको तबरक के तौर पे रखता है, उसको अपने घर में किसी ऊंची जगह पे रखता है, उसको मुकद्दस तसव्वुर करता है। आपने खाना काबा वाली घड़ी को भी नहीं छोड़ा, वो भी ब्लैक मार्केट में बेच दी। तो ये चोरी का केस है, चोरी साबित है, जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा। और साइफर वाले केस में भी, साइफर में बिल्कुल क्लियर है कि आजम खान साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ वो एक मुहिब्बे वतन शख्स है,
उसने ये बर्दाश्त नहीं किया कि जो झूठा बयानिया घड़ा गया था, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट का। और उसके बाद अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई, अमेरिका से मदद तलब की गई और मदद तलब करके कहा गया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हमारी मदद करें। पहले कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, फिर उन्हें कहा हमारी मदद करो। साइफर का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका है और साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ साजिश है। यही मजमुआ है आपकी सियासत का कि आपने चोरी भी की है, साजिश भी की है और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। अब तोशा खाना में आप बहुत ज्यादा देर राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे, पेश भी होना पड़ेगा और जवाब भी देना होगा। हर रोज तारीख लेके वो टोप पहन के किसी कोने में तैयार हो जाओ कि ये कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन इस मुल्क के खिलाफ चलाई, शुहदा के खिलाफ चलाई, अपनी फौज के खिलाफ चलाई। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं वो ये कैंपेनें चलाते थे। जब रिलीफ मिल जाए तो वाह वाह है, जब जज इंसाफ करने लगे, जवाब तलब करने लगे तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है, अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। और भाई 11 माह से केस चल रहा है, अदम एतमाद आपको अब याद आया? अदम एतमाद और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जज जब फैसला देने लगे तो उसे कहते हैं हमें आप पे एतमाद नहीं है। तोशा खाना का जो हाई कोर्ट का केस था, जब उस पर फैसला करीब आ गया, जब फैसला महफूज हो गया तो कहा गया कि जी हमें इन पे एतमाद नहीं है। भाई अदम एतमाद करना है पहले करो, ये बाद में अदम एतमाद करने का क्या मंतक है? ये ताखीरी हरबे हैं, इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह और इनको बिल्कुल यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान की इज्जत की खातिर, पाकिस्तान के वकार की खातिर हिम्मत की और आके ये बयान दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी, ये साइफर का ड्रामा रचाया गया था, मैं समझता हूँ इस काम के लिए बड़ा हौसला चाहिए। उसने जो भी गलतियां की होंगी बिल्कुल की हैं, मगर उसकी दुरुस्तगी के लिए बाद में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।